Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. Hello, ma'am. I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine बेटा and you are most welcome in this class. And आज की क्लास में हम सभी लोग को क्या करना है, रिकैप एंड रिवीजन सेक्शन जो था हमारा, उसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर आज डिस्कस करते हैं. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो एक मिनट. यस, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें हम सभी फिल इन द ब्लैंक्स भी कर चुके थे, ट्रू फॉल्स भी कर चुके हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस भी कर चुके हैं. आज हमें क्या करना है, शॉर्ट आंसर करना है ना. Yes, ma'am. चलिए तो शॉर्ट आंसर करेंगे आज. सबसे पहले देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. यस, हु टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस, शो मी योर हैंड. व्हाट इज फ्रिक्शन एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. चलिए आस्था से स्टार्ट करते हैं. यस आस्था, नाउ यू टेल बेटा. Friction force is caused when two objects rub against each other. Friction produces heat and at time light as well. यस वेट, सबसे पहले हमने शॉर्ट नहीं, हमने लॉन्ग स्टार्ट कर लिया है. पहले हमें शॉर्ट आंसर सॉल्व करने हैं. ओके, तो देखिए पहले हमने शॉर्ट भी नहीं करा है अभी. यस बेटा, आप सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे क्योंकि आपके यहाँ से आवाज आ रही है. अतुल, आप यहाँ वहां टहलते रहेंगे तो हो गई पढ़ाई आपकी. एक जगह बैठिए. यस देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू कैक्टस हैव स्पाइन लाइक लीव्स. तो जो कैक्टस प्लांट है उसके स्पाइन लाइक लीव्स, दैट मीन्स की कटीले, जो उसकी पत्तियां हैं वो कटीली क्यों होती हैं, स्पाइन की तरह क्यों होती हैं. कौन बताएगा इसका आंसर. Why do cactus have spine-like leaves? Anushka, now you tell. Cactus have spine-like leaves because to survive water. Astha, now you tell. Cactus have spine-like leaves because these spines or scales do not lose water through evaporation, unlike leaves which lose a lot of water. ओके, यस, अनुष्का ने थोड़ी सी गड़बड़ी की आज आंसर बताने में. ये कौन से चैप्टर से है हमारा ये प्लांट वाला. Ma'am, chapter 7, the word of plant. चैप्टर 7 से है ना. चलिए तो हमें इस चैप्टर में चैप्टर 7 में हमें दिया था कैक्टस प्लांट्स के बारे में, डेजर्ट प्लांट जो हमें दिए थे. एडप्शन इन प्लांट, टेरेस्ट्रियल, यस, प्लांट इन डेजर्ट. तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि कैक्टस के जो प्लांट होते हैं उनके पास क्या होते हैं, द कैक्टस प्लांट हैव स्पाइन्स और स्केल्स विच आर मॉडिफाइड लीव्स. तो ये मॉडिफाइड लीव्स होती हैं. द स्पाइन्स और स्केल्स डू नॉट लॉस वाटर थ्रू एवोपरेशन. और ये जो स्पाइन होते हैं, जो स्केल्स होती हैं, इनकी क्या क्वालिटी है कि एवोपरेशन नहीं होने देते, पानी को वाष्पीकरण नहीं होने देते हैं. एंड अनलाइक लीव्स विच लॉस ए लॉट ऑफ वाटर, बाकी पत्तियों की तरह जो बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करती हैं. तो देखिए इनकी जो क्या हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनकी जो लीव्स है वो कैसे हेल्प करती हैं. तो कैसे हेल्प करती हैं, जो कैक्टस प्लांट हैव स्पाइन्स विच डू नॉट लॉस वाटर थ्रू द एवोपरेशन. तो ये एवोपरेशन के थ्रू पानी वेस्ट नहीं करती है. ओके, Yes, ma'am.
चलिए, तो अब क्या करना है, अब आना है हमें नेक्स्ट पे। ये सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. किस थोड़ा किस थोड़ा मैम black. आधा स्क्रीन दिख रहा है, आधा मैम ब्लैंक थोड़ा एरिया। ब्लैक है। थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सारे चैप्टर एक साथ नहीं दिखाए जा सकते हैं, इसी वजह से नहीं शेयर हो रहा है। ओके, वेट। Yes, ma'am. बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको समझा दूंगी, आपको अपनी बुक से ढूंढने पड़ेंगे फिलहाल। चलिए, सेकंड है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स किसे कहते हैं, इसका आंसर कौन बताएगा? Ma'am, I can tell. यस गौरव। We use muscular force for lifting object, running, walking, swimming, opening a door, playing outdoor game. ओके, यस आस्था, नाउ यू टेल। Ma'am, I can tell. The muscular force applied using the muscles of different part of body like hands or leg known as muscular force. We use muscular force for lifting object, running, walking, swimming, opening a door or playing outdoor games. वेरी गुड आस्था, आस्था ने बिल्कुल ठीक आंसर बताया। यस अंचित, नाउ यू टेल। Ma'am, I can The tell. force applied using the muscles of different part of the body like hands or leg is known as the muscular force. We use muscular force or lifting object, running, walking, swimming, opening a door and playing outdoor games. ओके, वेरी गुड। तो यानी कि आप लोग कर लेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द क्ले सॉइल। तो क्ले सॉइल के बारे में बताना है आपको। यस अनुष्का, नाउ यू टेल बेटा। It has very fine particles with tiny air spaces within. So clay soil can hold water with ease. It is also very sticky. Clay soil is found mainly near river beds. It is used for making clay pot, bricks, tiles, and earthen pots. वेरी गुड अनुष्का। चलिए, अनुष्का ने बिल्कुल ठीक आंसर बताया। Ma'am, I can tell. यशवर्धन, Ma'am, नाउ I यू can- टेल। यशवर्धन बेटा, माइक ऑफ करके बोलेंगे तो किसी को भी नहीं सुनाई देगा आपके अलावा। क्लेस मैम क्ले सॉइल पे यस, क्ले सॉइल। clay particle with the tiny air space within, so clay soils can hold water with ease. It is also very sticky. Clay soil is found mainly near river beds. ओके अंचित, नाउ यू टेल। It is very fine particles with tiny air space within, so clay soil can hold water with ease. It is also very sticky. Clay soil is found mainly near river beds. It is used for making bricks, tiles, earthen pots, and toys. चलिए, और कौन बताएगा इसका आंसर? शिवान्या, नाउ यू टेल। Ma'am, I can tell. यस शिवान्या। Fine particles with tiny air space within, so clay soil can hold water with ease. It is also very sticky. Clay soil is found mainly near river beds. It is used for making bricks, tiles, earthen pots, and toys. ओके, वेरी गुड। चलिए, साक्षी बताएंगे। साक्षी तो कंबल अम्बल ओढ़ के बैठी है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है।
Yes, Sakshi, now you tell. They have very fine particles with tiny and hold water with ease. साक्षी बिल्कुल आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी। हर बार बैकग्राउंड म्यूजिक तो आता था, आज वो भी नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए और कौन बताएगा अब इसका आंसर? सिमरन, नाउ यू टेल। I can tell. वेट साक्षी की आवाज नहीं आ रही है। यस, It is very fine particles with tiny air space within, so clay soil can hold water with easily. It is also very sticky. Clay soils is found mainly near river beds. It is used making bricks, tiles, earthen pot and toy. चलिए तो आप लोग इसका आंसर भी कर लेंगे। एंड साक्षी बेटा, आप जब साक्षी नेक्स्ट टाइम आप पहले एक बार चेक कर लेंगे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स एडप्ट टू कोल्ड वेदर कंडीशन ऑफ माउंटेन्स, एक्सप्लेन। तो जो माउंटेनस प्लांट है, जो माउंटेन पे जो प्लांट है, अभी हमने पढ़ा था स्पाइन ट्री, डिओडर ट्री, तो उनमें क्या क्वालिटी होती है, वो लोग कैसे अडेप्ट करते हैं खुद को? Yes, Sanchit, you tell. The leaves of pine trees are needle-shaped, have heavy a waxy coating. These help us snow slide off easily. Ma'am, I can tell. चलिए और कौन बताएगा इसका आंसर? Yes, Astha, now you tell. In the colder region, the plant adapt themselves to survive the harsh condition. Most trees in the mountain grow tall and straight, but some trees like pine and cone-shaped. The leaves of pine tree are needle-shaped and have a waxy coating. These help snow slide off easily. Since there is less sunlight in winter, such trees shade their leaves in order to save energy. This enables themselves to survive in cold weather. Okay, Astha, very good. Anushka, now you tell, beta. Plants in the colder regions adapt themselves to survive the harsh conditions. Most trees in the mountains grow tall and straight, but some trees like pine tree has cone shaped. The leaves of pine shaped are needle shaped and have a waxy coating. These help snow slide off easily. वेरी गुड। तो देखिए बेटा, हमें क्या बताना है वहां के प्लांट्स के बारे में कि दे हैव नीडल शेप लीव्स, उनके पास नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं। सो द स्नो स्लाइड इजली, और इसलिए जब बर्फ गिरती है तो वो आसानी से स्लाइड कर जाती है, फिसल जाती है। तो और इसके अलावा वो जो प्लांट्स होते हैं, दे शेड देयर लीव्स, वो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सेव एनर्जी, एनर्जी को सेव करने के लिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा सन हीट नहीं होती है, सनलाइट नहीं मिलती है, तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। चलिए कर लेंगे आप लोग ये वाला भी आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज फ्रिक्शन एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो ये भी हम लोग सभी लोग कर चुके हैं। फ्रिक्शन के बारे में बताना है आपको, चैप्टर नंबर 10 अभी हमने पढ़ा ही था। Yes, ma'am. चलिए साक्षी, एक बार फिर से ट्राई करिए, आपकी आवाज आ रही है या नहीं? When we ride a bicycle, we use brake to stop it. When we apply the brake, they rub. Metal. And Sanchit, now you tell.
Fractional force is used cost when two objects rub against each other. Friction produced heat and at times light as well. Friction also depends on the surface of the object. For example, the amount of friction is more if the surface is rough and less if the surface is smooth. Okay, Asta, now you tell. Friction force is caused when two objects rub against each other. Friction produces heat at time, light as well. Friction also depends on surface of the object. For example, when we ride a bicycle, we use brake to stop it. When we apply the brake, they rub against the wheels of the bicycle and bring it to a stop. This force that slow down or stop a moving body is called friction. Okay, Anushka, now you tell. Friction force is caused when two objects rub against each other. Friction produces heat and at times light as well. Friction also depends on the surface of the object. For example, when we ride a bicycle, we use brakes to stop. When we apply the brakes, they rub against the wheels of the bicycle and bring it to stop. ओके चलिए, तो अब बेटा ये लॉन्ग आंसर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा पेज लिख डालना है। आप लोग सभी बहुत बड़ा आंसर बता रहे हैं। टोटल अभी जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है ना, सभी बहुत लेंथी आंसर बता रहे हैं। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा है व्हाट इज फ्रिक्शन एंड गिव एग्जांपल, तो आपको पहले क्या बताना है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन, और उसके बाद उसका एक एग्जांपल देना है। तो ये हमारा इसी चैप्टर में है ना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहले फ्रिक्शन के बारे में बताना है। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस काउज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शन कब उत्पन्न होता है, कब पैदा होता है, जब दो चीजें आपस में रगड़ खाती हैं। दो चीजें जब आपस में रब करती हैं तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। एंड देखिए अब आगे क्या बताना है, आप इसका एग्जाम्पल देना है। और क्या पूछा था एक बार अभी हमसे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देनी है। इसके बाद क्या पूछा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो अब इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है। यस, तो सबसे पहले हमें बताना है कि कैसे उत्पन्न होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इज काउज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अप्लाई, या फिर दैट काउज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब अगेंस्ट ईच अदर। तो अब आगे क्या लिखना है हमें, इसका एग्जांपल देखिए। तो इसके बाद यहां से लिखना है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है कि किसी भी सरफेस का, किसी भी चीज का सरफेस कैसा है, उसकी सतह कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेस इज रफ एंड लेस इफ द सरफेस इज स्मूथ। अगर सरफेस रफ रहेगा, खुरदरा रहेगा, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। एंड अगर और अगर सरफेस हमारा स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। ओके, Yes, ma'am. बस आपको इतना सा आंसर करना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, सॉइल कंटेन्स एयर एंड वाटर, एक्सप्लेन यूजिंग एक्सपेरिमेंट। तो हमारी मिट्टी में एयर एंड वाटर है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, इसे कट कर देंगे। ओके, Yes, ma'am. क्योंकि इसमें आपको पूरा एक्सपेरिमेंट बताना पड़ेगा, तो फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं करना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स इन प्लांट्स, डिस्क्राइब एनी टू विद एग्जांपल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स इन प्लांट्स। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उतने का ही आंसर बताना है। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स इन प्लांट्स, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नेम देंगे उनके, कि देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, उनके नाम। और उसके बाद फिर क्या कहा है हमसे, डिस्क्राइब एनी टू विद एग्जांपल, किन्हीं दो को डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में बताना है कि उनकी क्वालिटी क्या है और वो कौन से प्लांट्स में पाई जाती है। ओके,
चलिए, तो कौन बताएगा इसका आंसर? यस, साक्षी, नाउ यू टेल. Name different types of fruit and plants and describe any two with example. Ma'am, tap root and fiber root. बेटा ये तो दो टाइप हो गए ना, यहाँ पर आपको नेम भी बताने हैं सबके. नेम्स, नाम पूछा हुआ है. Matter. Food storing root, water storing root. Yes, Astha, now you tell. Water storing root, food storing root, propagative root, aerial root, and buttress root. Yes. So there are the 5 or 6 types of fruit. टोटल उनके नाम लिख देने हैं. अब आपको क्या करना है? डिस्क्राइब एनी टू विद एग्जांपल. Food storing roots. Some taproots store food in the form of starch from the plant. Such roots are also eatable. The root of carrot, radish, turnip, and beetroot are a few examples of food storing root. Okay, Anushka, now you tell, beta. Water storing root, food storing root, propagative root, aerial root, and buttress root. Water storing root. Some tap roots store water that helps the plants survive in dry regions and in summers. The root of pumpkin and gourd are a few examples of water storing roots. Yes. तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट्स के नाम बताने हैं, कौन कौन सी टाइप्स की रूट्स होती है, और उसके बाद किन्हीं दो का आपको एग्जांपल देना है. तो आप फूड स्टोरिंग रूट या वाटर स्टोरिंग रूट का एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर एरियल रूट, प्रोपेगेटिव रूट का एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर बटरेस रूट, प्रोपेगेटिव का एग्जांपल दे सकते हैं. किन्हीं भी दो का आपको डिटेल देना है, डिस्क्राइब करना है उसे. ओके, यस मैम. चलिए, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे. डिस्क्राइब वेरियस ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल. ये फिलहाल रियलिटी में ये इसका लॉन्ग आंसर लिखना है. तो डिस्क्राइब वेरियस ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. तो देखिए, कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका आंसर मैं बता रही हूँ आपको कितना लिखना है. ये कौन से चैप्टर से है हमारा? चैप्टर नंबर 8 से है ना? चैप्टर 8 से है. यस, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल. यस मैम. इसमें डिस्क्राइब ईटिंग हैबिटेट्स पूछा था, ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग. तो लास्ट टॉपिक हमारा वही था. पहले बॉडी फीचर है, फिर ये रहा ईटिंग हैबिट्स. तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप क्या बताएंगे? हार्बीवोरस और प्लांट ईटिंग एनिमल्स. तो यहाँ पर क्या होता है? तो these animals are use their sharp cutting front teeth to cut plants and wide and strong grinding teeth to pull and chew them. Example, cow and camel. Okay? तो आप देखिए कैसे लिखेंगे. हार्बीवर्स या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ये हेडिंग डाल देंगे. साथ में क्या लिखना है कि these animals use their sharp cutting front teeth to cut plants and wide and strong grinding teeth to pull and chew them. तो ये जो जानवर हैं, ये अपने शार्प कटिंग टीथ, फ्रंट टीथ का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स को काटने के लिए, और उसके बाद जो पीछे वाले ग्रिंडिंग टीथ हैं उनका इस्तेमाल करते हैं उन्हें पीस के पचाने के लिए. और इसके एग्जाम्पल क्या लिख देंगे फिर आप? एग्जाम्पल, काउ एंड कैमल. ओके, अब दूसरा क्या लिखेंगे? कार्निवोरस और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. तो आप क्या लिखेंगे? दीज एनिमल्स यूज देयर शार्प टीयरिंग टीथ एंड क्लाउज टू टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे. एंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ईगल एंड वर्चर. बस आपको ये और पूरा नहीं बताना है. ओके, अब नेक्स्ट आ जाएगा. तो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? ओमनिवोरस.
तो omnivorous, these are the animals that eat both flesh and plant. तो these are the animals that eat both flesh and plant. ये मांस और पौधे दोनों को खाते हैं. They use their sharp front teeth and strong grinding teeth to eat food. ये अपने तीखे सामने वाले दांतों का इस्तेमाल करते हैं फूड आइटम को काटने के लिए, और पीछे वाले ग्राइंडिंग टीथ का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पीसने के लिए. ओके, बस आपको मैम क्या लिखना है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे देना है बियर, डॉग एंड ह्यूमन बीइंग. ओके, यस मैम. समझ आ गया सभी को कितना आंसर लिखना है? बहुत ज्यादा लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है. चलिए तो एक बार अभी फिर से रिवाइज कर लेते हैं. आज का ये आपका होमवर्क है ना सभी का. तो व्हाई डू कैक्टस प्लांट हैव स्पाइन लाइक लीव्स? तो कैक्टस प्लांट हैव स्पाइन लाइक लीव्स बिकॉज they do not lose water in the through the evaporation. क्योंकि ये evaporation के थ्रू, इनकी जो spine like leaves है ये evaporation के थ्रू पानी को वेस्ट नहीं होने देती है. and because of this they survive in a hot desert area. और इसी की वजह से ये hot desert area में भी survive कर लेते हैं. अब नेक्स्ट आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मस्कुलर फोर्स. तो इसका आंसर फिलहाल आप सभी ने ठीक बताया था. मस्कुलर फोर्स क्या होता है, और इसका एग्जांपल भी दे देंगे आप लोग. ओके, यस मैम. उसके बाद क्ले सॉइल के बारे में जो पूछा था उसका भी आंसर आप सभी लोगों ने ठीक बताया था. क्ले सॉइल के बारे में भी आप सभी लोग लिख लेंगे, जितना उसके बारे में दिया है वही लिखना है सेम. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाउ डू प्लांट्स अडैप्ट टू कोल्ड वेदर कंडीशन और माउंटेन्स, एक्सप्लेन. तो किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं. ये चैप्टर 10 से पूछा है ना, चैप्टर 7 से. चैप्टर 7 से. या फिर आवाज आ रही है किसी के यहाँ से? मैम गौरव. यस, तो चैप्टर 7 में पूछा था हमसे कि जो माउंटेनस जो ट्री है वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं वहां के अकॉर्डिंग. तो देखिए इसमें हमें बताना है कि माउंटेनस ट्री आर ग्रो एंड टॉल एंड दे आर स्ट्रेट, एंड some trees have some trees like pine are cone shaped. तो कुछ पेड़ तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, और जो पाइन ट्री होता है इसकी कोन शेप्ड लीव्स होती है. and the leaves of pine trees are needle shaped and have a waxy coating. These help snow slide off easily. तो ये किसमें हेल्प करती है उन्हें? स्नो, इनकी नुकीली पत्तियां होती हैं जिनकी वजह से बर्फ आसानी से स्लाइड कर जाती है, फिसल जाती है. ओके, एंड दूसरा देखिए और क्या बताना है, देयर इज अ लेस सनलाइट इन विंटर. यहाँ पर सर्दियों में सूरज की रोशनी ना के बराबर मिलती है. सच ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑर्डर टू सेव एनर्जी. इसलिए यहाँ के कुछ पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं एनर्जी को सेव करने के लिए. ओके, ये आपको इनके बारे में सारी चीजें बतानी पड़ेगी. तो देखिए ये आप अगर यहाँ से लिखे तो ये फिलहाल आंसर बहुत अच्छा है. तो हेयर आर अ फ्यू वेज इन विच प्लांट्स इन द कोल्डर रीजन एडप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव द हेल्थ कंडीशन. तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे कुछ ऐसे कंडीशन दिए हैं जिनके अकॉर्डिंग यहाँ के प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं. तो देखिए आप नंबर 1 डाल के भी लिख सकते हैं. पहले आप यहाँ से लिखेंगे, फिर उसके बाद नंबर 1 क्या लिखना है, मोस्ट ट्री इन द माउंटेन्स ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट. अधिकतर यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और सीधे होते हैं. फिर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप कि दे हैव नीडल शेप्ड लीव्स. यहाँ के कुछ पेड़ों में सुई की तरह पत्तियां होती हैं. एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग, दिस हेल्प स्नो स्लाइड ऑफ इजली. तो यहाँ के कुछ पेड़ों में कोन शेप्ड लीव्स होती है जो बर्फ को आसानी से स्लाइड कर देती है. दूसरा और क्या लिख सकते हैं आप, इसका थर्ड पॉइंट, तो सच ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑर्डर टू सेव एनर्जी. यहाँ के कुछ पेड़ क्या करते हैं, एनर्जी को सेव करने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं. ओके, यस कर लेंगे सभी. यस.
Yes, देखिए, ma'am. पहले आपको यहाँ से लिखना है हेयर से लेके कंडीशन तक, उसके बाद इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं. सम ट्रीज आर ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट and the some trees have needle shaped leaves and a waxy coating. This helps snow slide off easily. And some trees कुछ पेड़ों के बारे में क्या बताया है? Some trees shed their leaves in order to save energy. कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं. ओके, चलिए तो अब Yes, हम ma'am. आते हैं बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे. लॉन्ग आंसर के बारे में हम Yes, लोग ma'am. डिस्कस कर ही चुके हैं. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हम सारे कर लेंगे. देखिए अब बाकी के क्वेश्चन. लॉन्ग आंसर भी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं. पहला फ्रिक्शन वाला मैंने आपको बता दिया था. दूसरा ये आपको नहीं करना है. तीसरा मैंने आपको बताया था कि आपको रूट्स के नाम लिखने हैं, उसके बाद किन्हीं दो को डिस्क्राइब करना है. ओके, Yes, ma'am. और लास्ट आंसर मैंने अभी आपको समझा ही दिया है. Yes, ma'am. कर लेंगे बेटा सभी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? No, ma'am. चलेंगे ना सभी? Yes, ma'am. आपको फिर भी लगता है ना कि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं. ओके, Yes, ma'am. चलिए तो आज का आप अपना होमवर्क सेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर. ओके Yes, ma'am. ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही. गुड बाय एवरीवन. Ma'am, goodbye. 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 Ma'am, goodbye.